मंच और मंच पर विराजमान डूंगरगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आज आप सबसे समर्थन मांगने के लिए आशीर्वाद लेने हेतु हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय मंगलाराम जी गोदारा साहब और मंच पर जितने भी गणमान्य लोग मौजूद हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। डूंगरगढ़ की इस पावन धरती पर वीर तेजाजी महाराज के इस प्रांगण में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सामने विराजमान जितने भी साफे वाले बड़े बुजुर्ग हैं जो आशीर्वाद देने पधारे हैं, नौजवान साथी जो सहयोग करने समर्थन देने हेतु पधारे हैं, आप सब लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अधिकांश बातें आप लोगों के बीच में रख दी, लेकिन मैं तो कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूं। एक निवेदन जरूर करना चाहता हूं। बुजुर्ग यहां पर मौजूद है। डूंगरगढ़ का यह क्षेत्र मेरे हिसाब से पूरे बीकानेर जिले का सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ट्यूबवेल का पूरा क्षेत्र है। बुजुर्गों से एक बात पूछना चाहता हूं, नौजवान साथी भले ही सोशल मीडिया के चलते भ्रमजाल में फंसे हो, आज जो ये पूरा इलाका संपन्न है वो ट्यूबवेल बने और आप लोगों ने मेहनत की, लेकिन यहां पर जो जीएसएस बने वो मंगलाराम गोदारा की देन है। पूरा क्षेत्र इस बात को जानता है। केवल झूठी बातों से काम नहीं चलता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज पूरे प्रदेश के अंदर आपने देखा केंद्र की सरकार की साजिश के चलते बिजली का संकट आया, लेकिन मैं एक बात सुन रहा था आज से 10 दिन पहले, एक कर्मचारी बैठे थे, बड़े अनुभवी कर्मचारी थे, उन्होंने एक बात कही कि पूरे जिले के अंदर जब बिजली का संकट था, सीएमओ से हमें मुख्यमंत्री महोदय का आदेश था, जिले में कहीं भी कटौती हो सकती है, डूंगरगढ़ में कटौती नहीं हो सकती। यह मंगलाराम का आग्रह था मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, झूठी बातों से काम नहीं चलेगा। आज देश के अंदर क्या हालात हैं, साफे वाले आप जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के अंदर आप जैसे साफे वाले 700 लोगों की शहादत लेने वाली बीजेपी पार्टी है और शहादत देने वाले आप जैसे किसान हैं। उस आंदोलन के अंदर हम सब नौजवान लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। आज देश की सरकार से, बीजेपी से बदला लेने का मौका है, जिन्होंने किसान की पजड़ी को ठोकर मारने का काम किया है। आप सबके बच्चे, आप ट्यूबवेलों पर मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं इसलिए कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन आज नौजवान बेरोजगार होकर डिग्री लेकर जो सड़क पर भटक रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसका कारण बीजेपी है। देश में कई रोजगार मिला तो राजस्थान के अंदर मिला, कांग्रेस की सरकार ने दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी 18 से लेकर 23 तक, उस समय अगर डूंगरगढ़ के अंदर आपका विधायक होता, आज जितने काम हुए उससे 100 गुना काम होते। मैं जानता हूं इस बात को, आप सब जानते हैं इस बात को। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैं एक निवेदन करके जाना चाहता हूं, जितनी बड़ी जीत डूंगरगढ़ के मतदाता मंगलाराम जी की झोली में डालेंगे, उतना ही बड़ा सम्मान प्रदेश के मुखिया आपको देंगे। यह आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। भ्रमजाल फैलाने वाले सब लोग आप लोगों के बीच में आएंगे। मैं पूरी विधानसभा के अंदर घुमा हूं, अधिकांश गांवों के अंदर रिश्तेदारियां तक है, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा मंगलाराम गोदारा ने मेरा बुरा कर दिया। हर आदमी के दिल में जगह बनाई है ईमानदारी से काम करके, ये सब जानते हैं। चुनाव के इस समय तरह तरह की बातें करने वाले लोग आएंगे। एक ऐसा शालीन चेहरा जिसने भाई से भाई को मिलाने का काम किया है, किसान की इस पगड़ी का सम्मान रखने का काम किया है। अंत में 2 लाइनों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जिस प्रकार के हालात पूरे देश में बने हुए हैं, उस समय मुझे बहादुर शाह जफर की वो 2 पंक्तियां याद आती है, जब एक बूढ़े बादशाह को जेल के अंदर जंजीरों में जकड़ा हुआ था और एक अंग्रेज बोल रहे था, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। 80 साल का एक बूढ़ा बादशाह अगर ये कह सकता है कि बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप सब लोग लड़ाके लोग हैं। डूंगरगढ़ के अंदर मंगलाराम गोदारा को जिताकर विजय पताका ले रहे हैं और डूंगरगढ़ को मजबूत करने का, किसान की पगड़ी को मजबूत करने का, नौजवान के सपनों को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भाई राम।